रजा साहब, अगर हमारे सुन पा रहे, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान ने 2 सूबाई असम्बली से मुतालिक जो अज़खुद नोटिस केसेस की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और दूसरा कि एक अदालत के 2 फैसले ज़ेर बहस हैं। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, ये तो बड़ी आसान सी बात है, क्लियर सी बात है। जो फैसला लिखा गया था 5 जजेस ने, जिसको उस पर दस्तखत किए हैं और चीफ जस्टिस की सरबराही में, और चीफ जस्टिस ने उस फैसले का पहला ही जुमला ये लिखा कि बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2 ये पहला जुमला ही, वी डिसाइड दिस पिटीशन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2। 3 + 2 कितना हुआ? 5 जजेस का ये फैसला था। और ये 2 जो जज बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग मंसूर अली शाह साहब, और मंसूर अली शाह साहब अब लिख रहे हैं कि जी 7 जजेस का फैसला था। अब ये तो जिस वक्त उस दिन बैठे हुए थे, और 5 जजेस बैठे हुए थे, और 5 जजेस ने जब चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया, कहा कि बाय मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी। आपने कोई नहीं कहा कि हम यहाँ 7 बैठे हुए हैं, वहाँ हम 5 तो नहीं बैठे हुए। 5 जजेस ने केस सुना आखिर में, जो आखिरी मरहला था वो, और बाकी खुद छोड़ गए थे, खुद रिक्यूज कर गए। सिर्फ जो खुद भी गुरेज करने का जो या अफरीदी साहब का इतना अंदाज फर्क था कि उन्होंने साथ कह दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बेंच पे नहीं बैठूंगा फ्यूचर प्रोसीडिंग्स में, पर अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो मुझे बुला। अब चीफ जस्टिस ने नहीं चाहा, आपने उनको इख्तियार दे दिया, उन्होंने नहीं चाहा कि आप बैठे। एंड अब दोनों ये जज साहबान उस बेंच से निकल गए। अब वो केस सुना गया, उसके बाद फाइनल हियरिंग जो हुई उसमें 5 जज बैठे हुए थे। कोई उस कमरे में गया बैठा हो जो उन 3 दिनों में जो वो बहस होती रही और वो केस आता रहा, कोई बैठा हुआ कोई आपको मिला जिसने कहा था वहाँ 7 जज बैठे हुए, 5 नहीं बैठे हुए? बैठे ही 5 थे, सुना ही 5 ने। जिसने सुना वही फैसला दे सकता है फाइनल। तो इसमें कोई इबाम नहीं है, ये 3 जजेस का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक। अच्छा एतजाज साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा फोरम है, पूरी कौम की नज़रें जारी बात है वहीं पर होती हैं, और ऐसे फैसले आना जिसके मुतालिक फिर ये कहा जा रहा है कि 2 फैसले आए हैं, इस पर बड़ी बहस हो रही है। नहीं, 2 फैसले तो आए हैं, ये मतलब है फैसला एक है, दूसरा फैसला नुमा है, फैसला नहीं है। तो इसमें 2 फैसले नहीं आए, 2 फैसले के तौर पे लिखे गए हैं, और फैसला एक है जो मैंने आपको अर्ज किया, जिसके पहला जुमला है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2। ये वी डिसाइड दिस केस दीज पिटिशंस। तो वो 3-2 वाला क्लियर है, क्योंकि ये 2 जजेस जो आप कह रहे हैं कि वो 4 जजेस, हम 4 थे, हम 2 नहीं थे, हम 4 थे, और जो पहले छोड़ गए बेंच को वो भी बहुत थे। भाई उन्होंने तो सुना ही नहीं केस, और आपने ये एतराज नहीं किया जब आपके दस्तखत भी है उसके नीचे। 5 जजेस का जो जॉइंट फैसला है उसमें दस्तखत भी है 5 के, तो आपके दस्तखत भी, आपने उस वक्त एतराज नहीं किया। बाद में आपने तफसीली ऑर्डर जब लिखने का, आपने शॉर्ट ऑर्डर में तो ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, तफसीली ऑर्डर लिखने के वक्त आपने कहा कि ये सॉरी, ये तो 7 जजेस का फैसला था, वो इस तरह नहीं हो सकता। तो फैसला एक ही है, जो वो जो शॉर्ट ऑर्डर है वो ही असल में पहला शॉर्ट ऑर्डर फैसला। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी वक्त आ गया कि चीफ जस्टिस जो ऑफिसर्स का जो 1 मैन शो है उसका इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए। मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? इस बयान पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। नहीं, ये तो बीच में अब आप देखिए और भी कई जुमले हैं, और इनसे तकलीफ होती है कि इतनी दरार सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के, और ये पर्सनल इश्यूज रखते हैं हो गए, और पर्सनल अटैक्स हैं चीफ जस्टिस पे। वो बेहतर समझते हैं, वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी, और अब उन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस भी होना है, जिम्मेदारियां बेहतर समझते हैं, कंसल्टेशन जरूर करते होंगे जजेस से बेंचेस बनाने की, और पर वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर रूल नहीं है
जब आप भी चीफ जस्टिस थे। तो ठीक है। अब मैं क्या बताऊं, तकलीफ दे सूरत हाल है मेरे जैसे बंदे की जिसने 50-55 साल वकालत की है, और इन्हीं जजेस को हर लिहाज से हर मर्तबे के लिहाज से इनका एहतराम किया है कि ये जज हैं। और जब बहुत कई मतलब में थे जूनियर भी थे, पर जज हो जाए तो हम उसका सीख जाते हैं। हमें वकला को पता है कि उसका एहतराम करना चाहिए, पर ये आपस में एक दूसरे के इस तरह इनकी कईयों की तो आपस में बोलचाल नहीं है। ये ठीक है एतजाज हसन साहब। ठीक है, उसामा गाजी आपका लास्ट कमेंट, आप एतजाज साहब को भी सुन रहे थे जी। अब जो वकला की मैं समझता हूं कि एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पूरे मुल्क से जिसमें वकला शरीक होंगे, वो डिसाइसिव फैक्टर होगा। यकीनन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होना है, लेकिन इससे पता लग जाएगा कि वकला की सोच क्या है। जाहिर है कि वो भी इसमें एक स्टेक होल्डर तो हैं, आइन और कानून के लिहाज से उनकी क्या सोच है। तो मुझे लगता है कि उसमें चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। और अब तक जो हमें नजर आ रहा है वो यही है कि वो भी यही कहेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की पहले ही जजमेंट आ चुकी है सो मोटो में कि जितनी जल्दी हो सके 90 दिन से ऊपर तो उसमें इलेक्शन होने चाहिए। मुझे लगता है कि वकला इसी के साथ होंगे और इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा हुकूमत पर, पीडीएम पर, और मेरा ख्याल है उससे सुप्रीम कोर्ट को भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।